आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। जोधपुर लूटकांड से बड़ी अपडेट से शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरों ने व्यापारी से 7 लाख रुपए लूटे थे। 3 आरोपी जिनके नाम मुकेश, रणजीत, धर्मेंद्र बताए जा रहे हैं, वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने लूट की रकम को भी इनसे बरामद कर लिया है। पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। तो तीनों आरोपी जिनके चेहरे ढके हुए हैं पकड़े गए हैं। जोधपुर लूटकांड के मामले में आरोपी बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लुटेरों ने व्यापारी से 7 लाख रुपए की रकम लूटी थी। इन तीनों आरोपियों के नाम मुकेश, रणजीत और धर्मेंद्र बताए जा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल लूट की रकम भी इनसे बरामद कर ली, यानी 7 लाख रुपए जो लूटे थे वो बरामद कर लिए हैं पुलिस ने। ये एक तरह से कहें पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। तो जोधपुर लूटकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। 3 आरोपी जो इस लूट की वारदात में शामिल थे वो पकड़े गए हैं। पुलिस ने लगातार इस लूटकांड के बाद इनकी तलाश तेज कर दी थी। चंद्रशेखर व्यास से और जानकारी लेंगे। चंद्रशेखर, बताएं घटनाक्रम इन लुटेरों के पकड़े जाने का। चंद्रशेखर, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, बताएं घटनाक्रम इन लुटेरों के पकड़ने का। देखिए, ये कल शाम की घटना है जब एक व्यापारी अपनी दुकान जो है मंगल करके घर लौट रहा था। उसके हाथ में एक थैला था और उस थैले में करीब 7 लाख रुपए थे। और चूंकि बदमाशों ने पहले रेकी कर रखी थी और जैसे ही वो मंडी से बाहर निकला, उनके आगे गाड़ी, कैंपर गाड़ी लगाकर उसे थैला छीनने का प्रयास किया। और जब उसने वापस विरोध किया तो उन्होंने जो है एक धारदार हथियार से उसके हाथ पर हमला किया और उसको घायल कर दिया और पैसे लेकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इन जो 3 आरोपी है जिसमें मुकेश, रंजीत और धर्मेंद्र, इन तीनों को गिरफ्तार किया है। तीनों ही जो है इस लूट को अंजाम दिए थे और इसके बाद जो है गाड़ी छोड़कर फरार हो गए थे। और इनके कब्जे से जो है लूट की रकम पुलिस ने बरामद कर ली। और इसके अलावा एक और अन्य आरोपी दिनेश को गिरफ्तार किया है, जो जिसकी भूमिका संभवतः जो है रेकी करने के मामले में है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और सभी आरोपी भागने की फिराक में थे और इसके चलते वो नीचे गिरे और चोटिल हो गए। तीनों की जो हाथ की हड्डियां जो है क्रैक हुई है। जी, चंद्रशेखर व्यास, आपका फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भीलवाड़ा की बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करा दे, जहां पर मासूम की हत्या करके उसे भट्ठी में झोंकने के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी फिलहाल परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मासूम मृतका के गांव पहुंचे हैं। मृतका के परिजनों से उन्होंने मिलकर सांत्वना दी, उनसे पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की है। मुलाकात के साथ साथ उनको सांत्वना दी, उनसे पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से इस घटना का कड़ा विरोध जताया गया है। बीजेपी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल ने गांव में इससे पहले घटना के अगले दिन जाकर दौरा किया था। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एक कुछ और केंद्रीय कमेटी भी बीजेपी की तरफ से बनाई गई, जो कि यहां भीलवाड़ा में आकर मुलाकात करेंगे। लेकिन इस बीच सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं और उन्होंने आकर मुलाकात की है, परिवार वालों को ढांढस बंधा है, उनको सांत्वना दी है और साथ ही साथ पूरे घटनाक्रम की उनसे जानकारी भी ली है। और लगातार बीजेपी जो ये घटना है उस पर सरकार को घेर रही है। बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि भीलवाड़ा में हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों की तरफ से 3 कस्बों में बंद का आह्वान किया गया है। लगातार परिजन अपनी मांगों को लेकर धरने पर भी बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए परिवार वालों में से किसी को। तीसरी बात उनकी तरफ से ये भी कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा दी जाए। तो भीलवाड़ा भट्टीकांड से जुड़ी हुई एक और खबर आपको दे दें, अपडेट दे दें। डीजीपी, प्रदेश के डीजीपी बेहद गंभीर इस मामले में दिखाई दे रहे हैं। डीजीपी ने जल्द ही चालान पेश करने के पुलिस को निर्देश दिए हैं। जी हां, चालान पेश करने के जल्द से जल्द पुलिस को निर्देश दिए हैं। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी, उसको कहा है जल्द से जल्द चालान पेश किया जाए। चालान यानी जो आरोप हैं, जो फ्रेम किए गए हैं चार्जेस, उनको पूरे सबूत, साक्ष्य, गवाहों के साथ ही जल्द से जल्द अदालत में पेश किया जाए, ताकि जल्दी से अदालत में इस केस को पुटअप किया जा सके। अदालत में अपनी दलील के जरिए पुलिस का पक्ष इन आरोपियों को
दोषी सिद्ध करे, ये पूरी कोशिश यहां पर पुलिस की दिखाई दे रही है। डीजीपी के निर्देश पर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन भीलवाड़ा के लिए रवाना हो चुके हैं और जांच के लिए भीलवाड़ा एफएसएल की टीम को भी भेजा गया है। विशेषज्ञों की यह टीम वहां पर पहुंची है क्योंकि जिस नृशंस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है और सबूत जुटाने बेहद जरूरी हो जाते हैं। चालान पेश करने के साथ ही मामले में केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाएगा। उच्च न्यायालय से मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेने की भी अपील पुलिस करेगी। एक बयान भी यहां पर सामने आया है, मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया है। उनका कहना है कि मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। भीलवाड़ा की घटना जो घटी है, सरकार उसको लेकर बेहद गंभीर है। सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी हर जगह राजनीति करती है और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस तरह की घटनाओं को लेकर कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि इस तरह की घटनाओं के बाद जो पुलिस है वो आरोपियों को गिरफ्तार करे, इस तरह की घटनाएं ना हो। उन्होंने जो अभिभावक हैं, हर परिवार को, समाज को कहा है कि उनको भी अच्छी शिक्षा, मोरल शिक्षा देनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं के पीछे के जो कारण हैं वो खत्म हो जाए। चारों पांचों मुलजिम को रात को गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस और क्या करेगी? तो करेगी एक्शन करने में। हिंदुस्तान भर के राज्यों में हम सबसे आगे हैं एक्शन करने के अंदर। घटनाएं कौन सा राज्य है देश के अंदर जहाँ घटना नहीं होती है? फिर भी क्योंकि मणिपुर को डायल्यूट करना केस को, जहाँ इन्होंने भारी ब्लंडर किया है प्रधानमंत्री जी ने खुद ने और अमित शाह जी ने, एक बार जाके आगे फॉर्मेलिटी करके आज वहाँ 80 दिन 85 दिन हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है। रेप की घटनाएं मुख्यमंत्री मानता 100 से अधिक हो गई होगी। 3-4 हजार एफआईआर दर्ज होगी वहाँ पर। 2 समुदाय जो उसी स्टेट के हैं आपस में दुश्मनी पाले हुए हैं, उनके पास हथियार आ गए हैं। और आपको बता दें कि हेरिटेज मेयर के घर पर जो एसीबी की छापेमारी पड़ी है उसको लेकर बड़ी अपडेट है। 2-3 आरोपी हैं, उनको थोड़ी देर में एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीबी की तरफ से एसीबी की टीम जो जरूरी कागजी कार्रवाई है वो पूरी कर रही है। एसीबी मुख्यालय में मेयर पति सुशील गुर्जर से भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा दलाल नारायण सिंह और अनिल दुबे, वो भी दलाल की भूमिका में इस बार पाया गया है। जो छापेमारी एसीबी की तरफ से हुई, जो ट्रैपिंग की कार्रवाई हुई, इन तीनों से ही पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा जरूरी दस्तावेज जो होते हैं, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं अदालत में, किसी भी आरोपी को पेश करने के दौरान वो फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि एसीबी की तरफ से इन आरोपियों को रिमांड पर लेने की गुजारिश अर्जी की जाएगी अदालत से। फिलहाल एसीबी के ही मुख्यालय पर तीनों को रखा गया और इस दौरान एसीबी के मुख्यालय को भी पूरी तरह से चाक चौबंद रखा गया है। वहां पर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। जो परिवादी नियमित हर रोज आते हैं अपनी बातों को लेकर रखकर, उनको आज एंट्री नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो एसीबी के कर्मचारी हैं वो भी बाकायदा अपने आई कार्ड लेकर ही अंदर ऑफिस के परिसर में दाखिल हो पा रहे हैं। तो कल जिस तरह से एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मेयर के पति और 2 दलालों को गिरफ्तार किया और इनसे बड़ी रकम बरामद हुई, अभी फिलहाल सबकी नजरें आज होने वाले एसीबी की कोर्ट में पेशी पर टिकी हुई हैं कि वहां अदालत में क्या कुछ होता है। लवली वधवा हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ रहे हैं, उनका सीधा रुख करते हुए। लवली, कितना वक्त रह गया है जब एसीबी की टीम लेकर जाएगी एसीबी कोर्ट? देखिए, पूछताछ के बाद में कई महत्वपूर्ण खुलासे जो है वो सामने हुए हैं। कुछ डायरी, फाइल्स और तमाम चीजों के जो सबूत थे उनको एकत्रित करने के बाद में एसीबी की टीम ने पूरा रिव्यू कर लिया है। और अभी अभी जो एसीबी के एडीजी हैं हेमंत प्रियदर्शनी, वो एसीबी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। एसीबी के जो तमाम जांच अधिकारियों पहले से यहां पर मौजूद हैं और आज एसीबी मुख्यालय के अंदर तमाम कड़े इंतजामातों के बीच में जो मेयर के पति हैं, हेरिटेज मेयर के पति सुशील गुर्जर, उनसे पूछताछ का जो दौर है वो चल चुका है। करीब 4 से 5 दौर की पूछताछ हो चुकी है उनसे। 5 राउंड की पूछताछ के बाद में कई महत्वपूर्ण खुलासे जो है वो सामने आए हैं। कितने रुपए में ट्रांजैक्शन हुआ था, किस तरीके से बातचीत हुई थी। हालांकि वो बार बार एसीबी को जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन एसीबी ने इस पूरे मामले की पड़ताल करते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन को तैयार किया है और अब कोर्ट में पेश करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। एक बार नजारा दिखा देता हूं एसीबी मुख्यालय का, जहां पर आज जो प्रवेश द्वार है उन्हें बंद किया गया है पूरी तरीके से। आम परिवादियों के लिए भी अगर किसी को प्रवेश दिया जा रहा है तो बातचीत करके संबंधित अधिकारी के साथ में उसके बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। और एडीजी
डीजी का साफ तौर पर कहना है कि हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते पूरी तरीके से एहतियात जो है वो बढ़ता जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि पूरी तरीके से एक पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन हो और पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन होने के साथ साथ ही जो आरोपी हैं उनसे जो महत्वपूर्ण जो भी खुलासे होते हैं वो जरिए रिमांड की कोशिश की जाएगी और रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी, कोर्ट से अपील की जाएगी रिमांड की। तो कागजी कार्रवाइयां तमाम पूरी हो चुकी है। जो कैश मिला है, उसकी जो बरामदगी हुई है, उसके संबंध में कोई संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं मिल पाया है, ना दलाल की तरफ से, ना ही गिरफ्तार जो हुए हैं मेयर के पति उनकी तरफ से। तो अभी इस पूरे मामले में लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन का जो दौर है, पूछताछ का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। कल रात से ही ये मान के चलिए कि रात को 4 बजे से लगातार पूछताछ जो है वो करीब 4 से 5 राउंड की पूछताछ हो चुकी है। सुबह तक जो एसीबी की टीम लगातार काम करती रही, उसके बाद में फिर टीम एसीबी मुख्यालय पहुंची, जहां पर कागज को तैयार करने का काम, सारे बयानों को जो है लिखित में लेने का काम और जो मौका रिपोर्ट, पर्चा रिपोर्ट बनाई गई थी उसकी तस्दीक, इसके अलावा जो वहां पर जो रेड हैंडेड जिन लोगों को पकड़ा गया, जो करेंसी मिली इनके पास में, उससे जुड़े हुए सबूत, तमाम सबूतों को एकत्रित करने के बाद में पूरी जो रिपोर्ट है वो तैयार की गई है, चार्ज रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट के समक्ष बताया जाएगा कि ये हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के पति हैं, जिन्होंने पट्टा बनाने की एवज में इस तरीके से पूरे प्रकरण में 2 लाख रुपए की रिश्वत ली और पूरे मामले में लगातार एसीबी ने जो भी फॉलोअप अपना रखा है वो उसे कोर्ट के अंदर एसीबी रखेगी और इसके साथ में जो 40 लाख से ऊपर की राशि है उसके संबंध में कोई संतोषजनक जवाब जो नहीं मिल पाया है। लवली, नजर रखें आप आगे भी आपसे, क्योंकि ये डेवलपिंग खबर है, जानकारी हम हासिल करेंगे और बात अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर आपको बता दें, जो मानव अवशेष मिले थे उस मामले में एक अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि ये अवशेष वो गुमशुदा बच्चे के ही होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल इस गुमशुदा बच्चे के कपड़े पास में ही मिले हैं। नागौर की यह खबर है। बता दें आपको कि गुमशुदा बच्चे के परिजनों ने कपड़ों की पहचान कर ली है और ये स्वीकार किया है कि हाँ, ये उन्हीं के बच्चे के कपड़े हैं। अब बाकी अवशेष की पुलिस फिर से तलाश करेगी। दरअसल मुंदियाड़ गांव का 12 साल का बालक विनीत चौकीदार पिछले 18 जुलाई से लापता था। लापता बच्चे की भावंडा थाना पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। इस बीच शुक्रवार को अंगूर में मानव खोपड़ी और हड्डियां मिली हैं। कस्बे से परिवादी ने 19 जुलाई को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरा बच्चा है वो 12 साल का है और वो घर से गायब हो गया है, तो इसकी तलाश करवाएं। जिस दरमियान उनके परिजनों से मिलकर और जहाँ भी उनके रिश्तेदारों, होटलों और गांव के आसपास और तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। बाद में कल किसी रेवड़ सराहने वाले ने यहाँ पर कोई कपड़े देखे तो उन्होंने कहा कि कपड़े मिले। फिर गांव वालों ने कपड़े देखे तो कपड़े उसी के विनीत के ही बने। इसके जो पिताजी है वो मेरे रहते हैं 15 साल से काम करते हैं, तो कोई छोटे मोटा कोई पैसे निकाल लिए थे। तो माँ बाप तो यही चाहते हैं कि भाई अपना बच्चा सुधरे, कोई चोरी नहीं करे, तो उसको थोड़ा समझाया तो वो गुस्सा करके निकल गया। बच्चों सा 18 तारीख हुआ है ना, पता है कई बात हुई कि कौन बात हुई साहब। अटो एक दुकान है यार मांगा तो रुपया कट दिया 5-7 दिन पद में आता कर। नागौर जिले के मुंदियाड़ गांव से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। मुंदियाड़ गांव के नाडी की अंगोर में एक खोपड़ी व कुछ हड्डियां मिली है। दरअसल इसी गांव का एक 12 साल का लड़का विनीत चौकीदार 18 जुलाई से गायब है। जो घटना स्थल है, यहाँ पर विनीत के कुछ कपड़े भी पुलिस ने कल बरामद किए थे। साथ ही एक खोपड़ी व कुछ हड्डियां मिली है। अब बाकी अवशेष बरामद करने के लिए पुलिस की टीम ने आज फिर से इस अंगोर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। अभी चौमासे का समय होने के चलते पूरी इस अंगोर में कचरा व घास फूस उगा हुआ है। इसके चलते पुलिस को काफी परेशानी भी इसमें आ रही है। जगह जगह पुलिस तलाशी कर रही है ताकि जो हड्डियों के बाकी अवशेष है उन्हें बरामद किए जा सके। इस पूरे प्रकरण को लेकर अभी कई तरह की थ्योरियां चल रही है। पहली थ्योरी ये चल रही है कि हो सकता है कि 12 साल का बालक विनीत यहाँ घर से नाराज होकर यहाँ पहुंचा हो और यहाँ उसे जंगली सुअरों ने उस पर हमला कर दिया हो। इसके अलावा दूसरी कई तरह की थ्योरियां और भी चल रही है। फिलहाल पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो हड्डियां हैं वो विनीत की है या किसी और की है, क्योंकि हड्डियों का डीएनए। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के पति पर एसीबी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है।
सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में एसीबी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। राजस्थान में एसीबी को भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने पर पूरी छूट दी गई है, जिसका नतीजा है कि यहां पर कलेक्टर से लेकर आरपीएससी मेंबर तक पर कार्रवाई हुई है। इसका नतीजा आज यह है कि एसीबी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष पर भी निशाना साधा कि आज उत्तर प्रदेश में एसीबी को कार्रवाई करनी है तो पहले मुख्यमंत्री से मंजूरी लेनी होती है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। जिन राज्यों में एसीबी काम नहीं कर रही है, एक राज्य यूपी है जहाँ किसी भी अधिकारी को अरेस्ट करने के पहले आप सीएम से परमिशन लो, मैंने सुना है। उन राज्यों में तो करप्शन है ही नहीं, क्योंकि आपको परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन मिलती नहीं है। आज तक किसी को परमिशन मिली नहीं है। जब परमिशन मिलती नहीं है रेड करने की, हमारे यहाँ एसीबी में कोई इंटरव्यू नहीं करता है कोई, ना तो सीएम के पास में, ना गृह मंत्री के पास में, ना एसीबी मंत्री में खुद हूँ, उनके पास आने की जरूरत है। यहाँ कलेक्टर अरेस्ट हुए हैं, एसपी अरेस्ट हुए हैं, आरपीएससी के मेंबर अरेस्ट हुए हैं, मेयर के हस्बैंड अरेस्ट हो रहे हैं, आईआरएस अरेस्ट हो रहे हैं। कई हमारे केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनको भी पावर है एसीबी को, राजस्थान में जो काम करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के अधिकारी को नहीं हो, उनको अरेस्ट करने की पावर भी एसी के पास में है। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर पर बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगा रही है। बीजेपी के पार्षद मेयर मुनेश गुर्जर से इस्तीफा मांग रहे हैं। उधर कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने मुनेश गुर्जर के पति पर एसीबी की कार्रवाई को लेकर कहा है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध गहलोत सरकार की नीति स्पष्ट है। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर एसीबी पारदर्शी तरीके से कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीजेपी को इस बात पर भी दर्द हो रहा है। कहा ना, सच्चाई सामने लाई जाएगी कि जो भी सच्चाई है, जब कार्रवाई हो सकती है, इसका मतलब सरकारी नियंत्रण नहीं है। सरकारी नियंत्रण नहीं है, उनको खुली छूट है। कोई भी व्यक्ति दोषी हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमेशा से हमारी नीति रही है और ये नीति, मैंने जैसा कहा, केंद्र में भी नीति होनी चाहिए। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक 2023 का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण ओलंपिक के झंडे को फहराकर और टॉस उछालकर खेलों का विधिवत श्री गणेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जनता में खेलों को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। पूर्व में हुए ग्रामीण ओलंपिक में 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब शहरी ग्रामीण ओलंपिक में आंकड़ा दोगुना हो गया है। ऐसे में अब 58,51,000 लोगों ने खेलों में अपनी भागीदारी दिखाई है। सीएम ने कहा कि खेलों में बेहतरीन प्रतिभा दिखाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों का आगाज जो हुआ है उसकी अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैसे कृष्णा पुनिया ने कबड्डी का यहां पर खेल का मुजाहिरा पेश किया। महेश जोशी मंत्री भी खेलते हुए दिखाई दिए। खेल मंत्री अशोक चांद्रा ने भी यहां पर कबड्डी में अपनी राइड कंप्लीट की। प्रताप सिंह खाचरियावास भी बिल्कुल एक मंजे हुए कबड्डी के खिलाड़ी की तरह यहां पर अपनी खेल का मुजाहिरा पेश करते हुए दिखे। वहीं लालचंद कटारिया, उनकी तरफ से भी उत्साह बढ़ाने के लिए खेल के मैदान में उतरकर युवाओं को प्रेरित किया गया। राजस्थान के हर जिले में जिस प्रकार से आयोजित किया जा रहा है वो भी अपने इतिहास है। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पिछले साल हमने पहला प्रयोग किया था राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का, राजीव गांधी नाम से। इस बार मुझे खुशी है, पिछली बार 30 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया, इस बार 58 लाख और 28 लाख लोगों ने अपने पंजीकरण करवाया है। आप सोच सकते हैं कि इस कदर लोगों में उत्साह है, क्रेज है। और अब आज के बाद में कभी मैच शुरू होंगे। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आज से राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। सीएम अशोक गहलोत ने इसका शुभारंभ किया। एसएमएस स्टेडियम में सीएम ने इसकी शुरुआत की। और वहीं अगली खबर ये आपके सामने जो है बीजेपी युवा मोर्चे के प्रदर्शन की है। दरअसल
राजधानी में बीजेपी युवा मोर्चा का यह प्रदर्शन हुआ। सिविल लाइंस फाटक इलाके में प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने 1 दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बिना परमिशन सीएमआर का कार्यकर्ता कूच कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता का सिर भी फूट गया। अलवर के भिवाड़ी से पाकिस्तान पहुंची अंजू के खिलाफ पति अरविंद ने भिवाड़ी के फूलबाग थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। शुक्रवार देर रात अरविंद ने फूलबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। भिवाड़ी पुलिस ने धारा 366, 494, 500, 506 आईपीसी, 66 आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट में अरविंद ने शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी कर धोखा देने और पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल पर धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। गौरतलब है कि 20 जुलाई को अंजू भिवाड़ी से पाकिस्तान गई थी। पाक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंजू ने पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन कर नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। पाकिस्तान से यह भी सूचना आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से अंजू का 2 महीने का वीजा बढ़ा दिया गया है। अंजू का जो पति है अरविंद, उसने एक रिपोर्ट हमें दिया है। उस रिपोर्ट में उसने एलिज किया है जो उसे इंड्यूस किया गया है पाकिस्तान आने के लिए और पाकिस्तान बुला के उसके साथ शादी किया गया। डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट जो वो शादीशुदा लड़की थी और उसके 2 बच्चे थे। साथ साथ वो ये भी बता रहा है जो उसे जब फ़ोन कॉल पे थ्रेटन किया जा रहा है और इस सारी चीज़ से उसके घर वाले को डिसरिप्यूट आया है। तो हमने आईपीसी के 494, 500, 506 में प्रकरण दर्ज किया है। साथ साथ इसमें आईटी एक्ट 43/66 भी लगा है। इसमें हम जो उच्च अधिकारी है उसके निर्देशानुसार जो भी उचित कार्रवाई हम कर सकते हैं वो हम इसमें करेंगे। मनचलों के खिलाफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मनचले लड़के माहौल खराब करते हैं, लड़कियों से बदतमीजी करते हैं। डीजीपी और सीएस को निर्देश दिए हैं कि इनका इलाज करो, इनका नाम लिखो और आरपीएससी के लिए नाम भेजो। बहन बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जो लड़के होते हैं ना वो पूरा माहौल खराब करते हैं और लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं। तो हमने कल ही कहा डीजी पुलिस को और चीफ सेक्रेटरी को, सबको जो अधिकारी थे, कल रात को मीटिंग हुई थी। हमने कहा मन चले लोग जो है इनका इलाज करो, इनके नाम लिखो और इनके नाम भेजो आरपीएससी के अंदर और यहाँ पर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर। इन मन चले लोग जो घर की बहन बेटी आती है पढ़ने के लिए, उन्हें बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। और इसी खबर के साथ फिलहाल महाराष्ट्र